हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग नॉलेज, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियली फ्रीडम के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 30,000 की सैलरी से करोड़ों का वेल्थ कैसे बनाएं। अगर आप अपने पैसे को सेव करके करोड़ों का वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम आपको 50 to 55 ईयर्स लग जाएंगे। और अगर आप अपने सैलरी से सेव करके फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो ये लगभग इम्पॉसिबल सा है। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्रमोद एंड विनोद दो फ्रेंड्स हैं। प्रमोद एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, 1.5 के अर्न करता है, मगर इसको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए ये फाइनेंशियली फ्री होने के लिए पर मंथ 1 लाख RS मंथली अपने फ्यूचर के लिए सेव करता है। और दूसरी तरफ विनोद जो 30 के अर्न करता है, मगर विनोद को इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है और ये कंपाउंडिंग के पावर को भी बहुत अच्छे से समझता है। विनोद अपने 10,000 अमाउंट इंडेक्स फंड में पर मंथ SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता है आफ्टर 30 ईयर्स। तो चलिए देखते हैं प्रमोद और विनोद ने अपने पैसे को सेव करके कितना किया। प्रमोद ने टोटल 3.6 करोड़ इन्वेस्ट किया और इन्होंने अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखा था जिस पे 4% का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो प्रमोद का टोटल वैल्यू 30 साल बाद 6.96 करोड़ हो गया। और अगर हम विनोद के बारे में बात करें तो विनोद ने टोटल 36 लाख RS इन्वेस्ट किया और विनोद का टोटल वैल्यू 6.96 करोड़ ना होके इससे भी ज़्यादा 7 करोड़ हो जाता है, जो 50% के CAGR से ग्रो किया। अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की तो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत से ऑप्शन हैं, मगर हम लोग इस वीडियो में इंडेक्स फंड के बारे में बात करते हैं क्योंकि इंडेक्स फंड वो होता है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। तो अगर इंडिया ग्रो करता है तो इंडेक्स फंड भी ग्रो करेगा। और पिछले 50 ईयर्स से इंडेक्स फंड 12 to 15% के CAGR से ग्रो होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि विनोद ने 10 गुना कम पैसे इन्वेस्ट करके भी प्रमोद से भी ज़्यादा रिटर्न कैसे निकाला। प्रमोद, अगर हम बात करें प्रमोद की तो प्रमोद ने फर्स्ट 5 ईयर में इन्वेस्ट 60 लाख रुपीस किया था, मगर इन्होंने 4% के इंटरेस्ट से इनका टोटल वैल्यू जो होता है वो 66.52 लाख रुपीस होता है। और यही बात करें हम विनोद की 5 ईयर में तो इनका 6 लाख रुपीस इन्होंने इन्वेस्ट किया और इनका टोटल जो वैल्यू होता है वो 8.9 लाख रुपीस होता है। अगर हम बात करें 10 साल बाद की तो प्रमोद ने इन्वेस्ट किया 1.2 करोड़ रुपीस और इनका टोटल वैल्यू होता है 1.48 करोड़ रुपीस। और यही बात करें हम विनोद की तो विनोद ने टोटल इन्वेस्ट किया 12 लाख रुपीस और इनका टोटल वैल्यू जो होता है 27.87 लाख रुपीस। और यही अगर हम 20 साल बाद बात करें तो प्रमोद ने 2.4 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया और इनका टोटल अमाउंट 3.68 करोड़ हो जाता है। और यही अगर हम विनोद की बात करें 20 साल बाद तो विनोद ने 24 लाख रुपीस पूरा इन्वेस्ट किया और इनका अर्निंग जो होता है टोटल वैल्यू वो 1.52 करोड़ रुपीस होता है। अगर हम बात करें 30 साल बाद की तो प्रमोद ने 3.6 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दिया और इनका जो टोटल वैल्यू होता है वो 6.96 करोड़ होता है। और यहीं अगर हम विनोद की बात करें तो विनोद ने मात्र 36 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया और इनका टोटल वैल्यू 7.1 करोड़ रुपीस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि विनोद ने 10 गुना पैसे कम इन्वेस्ट करके भी प्रमोद से ज़्यादा रिटर्न निकाला। क्योंकि सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, मैंने बहुत से वीडियो में बताया भी है, अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग का जो मैजिक होता है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो गाइस, अगर आपको भी कंपाउंडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए या फिर आपको कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं पता तो आप हमारे पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस लेसन में ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास कम पैसे भी हैं तो हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, बिल्कुल विनोद की तरह, जिसने मात्र 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया और 30 साल में इन्होंने 7 करोड़ रुपीज़
टोटल वैल्यू इन्होंने अर्न कर लिया। मगर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या आप मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके पास पेशेंस है तो ज़रूर से आप फाइनेंशियली फ्री अचीव कर सकते हो। यहाँ से अगर आप विनोद को देखेंगे तो विनोद यहाँ से फाइनेंशियली फ्री हो चुका है, क्योंकि अब विनोद को डिविडेंड 1% का भी मिलेगा। तो विनोद अपना मतलब जो रेगुलर खर्चा है वो अपने डिविडेंड के थ्रू पूरा कर लेगा। मगर अगर हम बात करें प्रमोद की, तो वो ना ही उनको डिविडेंड मिलने वाला है, ना ही वो अच्छा रिटर्न कमाने वाले हैं, जिससे उनको फाइनेंशियली फ्री अभी भी उन्होंने अचीव नहीं किया है। तो हम अपने आने वाले वीडियो में यही देखेंगे कि डिविडेंड के थ्रू हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। तो है गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपके डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।